सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले पहले आपको पता चल जाने चाहिए, और जब आप फॉर्म को भरेंगे तो उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो आपको पता है जैसा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, और आपको पता होगा कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 4 जनवरी से और 14 जनवरी इसका लास्ट डेट है। इसके बीच में अगर आप फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो आप कर सकते हैं, उसके बाद में आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपकी नाविक जीडी, नाविक डीबी और नाविक यांत्रिक के लिए पोस्ट आती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसमें पासिंग मार्क कितने होने चाहिए स्टेज फर्स्ट के लिए। ठीक है, स्टेज फर्स्ट के लिए पासिंग मार्क जो हैं कितने होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप चाहे नाविक जीडी, चाहे नाविक डीवी और चाहे नाविक यांत्रिक में फॉर्म भरेंगे, फॉर्म इसमें सिर्फ एक बार भर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर आप नाविक जीडी में फॉर्म भरते हैं तो आप डीबी में नहीं भर सकते हैं, अगर आप डीबी में भरते हैं तो आप यांत्रिक में नहीं भर सकते हैं, अगर आप यांत्रिक में भरते हैं तो ना तो आप जीडी में भर सकते हैं और ना ही डीबी में भर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। आप ये सोचिएगा बिल्कुल भी मत कि हम जीडी में भी भर देंगे और डीबी में भर देंगे और यांत्रिक में भी भर देंगे। देखो, अगर आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप, मेरा मानना ये है कि आप तो यांत्रिक में ही डालिए। ठीक है, आप लोगों का जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा से आपका जो यांत्रिक में फॉर्म फिल किया जा सकता है। उसके बाद इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि जो डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आती है तो किस डेट जो डॉक्यूमेंट वैलिडिटी रहती है वो कितनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो है बात कर लेते हैं कि रिटन एग्ज़ाम स्टेज फर्स्ट में कितने नंबर होंगे जिससे आप लोग सेफ रहेंगे। अगर हम नाविक डीबी की बात करते हैं तो सेक्शन फर्स्ट होता है इसमें। ठीक है, नाविक के डीबी की बात करते हैं तो इसमें सेक्शन फर्स्ट होता है, और नाविक डीबी में आपका अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए अगर हम सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं तो 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। अगर देखो, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 30 नंबर से क्या हम फाइनल मेरिट लिस्ट में फ़ाइट कर सकेंगे, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। ये फिर सिर्फ जो रिज़ल्ट है वो आपका स्टेज सेकंड के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स्टेज फर्स्ट के लिए बता रहा हूँ। आप स्टेज सेकंड जो है तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब आपके नंबर जो हैं वो लगभग में अगर बात करी जाए तो 60 प्लस होंगे। ठीक है, 60 प्लस होंगे नाविक जीडी में। ठीक है, ये बात मत समझना कि नाविक डीबी की बात कर रहे हैं। अगर डीबी में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो लगभग में आपके 50 प्लस नंबर आराम से होने चाहिए, तभी आप जो है नाविक डीबी में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 4 जनवरी से और 14 जनवरी के बीच में होगा। तो अगर हम बात करें नाविक डीबी में SC ST के लिए, तो वहाँ पे आपको 27 नंबर लाने अनिवार्य हैं। देखो, ये पासिंग मार्क का मतलब ये होता है कि आपको, जैसे अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के जो कैंडिडेट होते हैं, अगर उनके 30 नंबर आ रहे हैं तो आप, ऐसा तो नहीं है रिटन क्वालिफाई कर रहे हैं, रिटन क्वालिफाई नहीं करेंगे, पर इनका एक लिमिटेशन है। मतलब आप इससे अगर नीचे नंबर आ गए तो आपका जो है आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे, पासिंग मार्क के मतलब इर्द गिर्द नहीं रहेंगे। लेकिन अगर 30 नंबर से, जैसे मान लीजिए आपने नाविक जीडी का दिया, नाविक जीडी में 2 सेक्शन होते हैं, एक तो आपका सेक्शन फर्स्ट, एक होता है आपका सेक्शन सेकेंड। ठीक है, अब सेक्शन फर्स्ट में मान लीजिए आपका जो है सेक्शन फर्स्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 में से आपके 50 नंबर आ गए। ठीक है, और सेक्शन सेकंड में क्या होता है, सेक्शन सेकंड में 50 नंबर का पेपर होता है, सेक्शन सेकंड में आपका 50 नंबर का पेपर होता है। 50 नंबर में आपके आए 19 नंबर, लेकिन जो आपका कट ऑफ क्राइटेरिया है पासिंग मार्क का वो है आपका 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर आपका सेक्शन सेकंड में होने अनिवार्य है अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। अगर आपके 19 नंबर आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है आपका जो 50 नंबर आ रहा है सेक्शन फर्स्ट में, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आपको जो सेक्शन फर्स्ट का भी कट ऑफ पार करना पड़ेगा स्टेज से फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए, और सेक्शन सेकंड का भी कट ऑफ पासिंग मार्क क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आप जो है स्टेज सेकंड में इंटर हो पाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नाविक जीडी का भी हो गया, नाविक डीबी का भी हो गया। ठीक है, और SC ST के लिए अगर हम नाविक जीडी की बात करते हैं तो लगभग में स्टेज फर्स्ट की बात, सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं तो 27 नंबर
सेक्शन फर्स्ट में, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट में आपका 27 और सेक्शन सेकंड की बात करते हैं तो सेक्शन सेकंड में आपका 17 नंबर अनिवार्य है, ठीक है। तो टोटल नंबर की बात करें तो टोटल नंबर आपका 44 नंबर होने चाहिए, ठीक है। 44 नंबर होने चाहिए सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड से रिलेटेड। उसके बाद यांत्रिक की बात कर लेते हैं। यांत्रिक जैसे इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिक मैकेनिकल, ये 3 ट्रेड हैं इसमें। तो सेक्शन फर्स्ट में तो आपका देखो जो सेक्शन फर्स्ट रहता है वो तीनों में, ठीक है, तीनों में मतलब नाविक जीडी, नाविक डीवी और यांत्रिक तीनों में सेम रहता है। तो आपका जो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो सेक्शन फर्स्ट का पासिंग मार्क है वो आपका 30 नंबर है। और अगर बात करी जाए SC ST के लिए तो जो सेक्शन आपका जो होता है, जैसे सेक्शन फर्स्ट में तो आपका डीवी वाला आ गया, लेकिन जो सेक्शन थर्ड होता है या सेक्शन सेकंड होता है उसमें आपको जो है पासिंग मार्क क्रॉस करना होगा, तभी आप जो है स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए जो सेक्शन थर्ड होगा आपका, उसमें आपको 20 नंबर लाने अनिवार्य हैं। किसके लिए? अनरिजर्व के लिए, ठीक है। अनरिजर्व मतलब EWS, अनरिजर्व एंड OBC के लिए, ये बात याद रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हम SC ST की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स SC और ST के लिए आपको सिर्फ 17 नंबर चाहिए, ठीक है। 20 यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए आपको सिर्फ 17 नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करते हैं सेक्शन फोर्थ की, ठीक है। तो इसमें आपको अनरिजर्व के लिए बात करते हैं, अनरिजर्व EWS और OBC की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 20 नंबर अनिवार्य हैं, ठीक है। 20 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। अगर हम बात करें SC ST की तो यहाँ पे 17 नंबर आपका चल जाएगा, ठीक है। और ये इसी प्रकार से आपका यांत्रिक मैकेनिकल का भी होगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट अभी ये ज़रूर कमेंट करेंगे कि सर डॉक्यूमेंट वैलिडिटी के बारे में, तो थोड़ा मैंने सोचा कि इसी वीडियो में आपको समझा दिया जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप फेल होने से बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे अपना डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट के अनुसार ही भरेंगे। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को जैसे अभी 4 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी सभी डॉक्यूमेंट के हिसाब से भरनी है। अगर पापा का नाम जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट में डला हुआ है उसी प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म में भी डला होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर। आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो डॉक्यूमेंट DV होता है, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो DV होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। थोड़ा सा भी पॉइंट बाहर, थोड़ा सा भी पॉइंट और बाहर, ये बात याद रखिएगा। देखो इस यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से अगर यहाँ तक पढ़ें आप, जो हाईलाइट एरिया है, द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन or any date prior to closing date of application. The validity of all the uploaded document has to be at least up to 31 October 2022. In case of any mismatch of information provided in the application form, document uploaded at online application stage first and stage second and original document produced for physical verification at stage second, then the candidate will be cancelled. Any false declaration in the online application will lead to cancellation of candidature. Common reason for rejection during document verification can be checked at. तो आप देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वैलिडिटी होनी चाहिए जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। अभी जो 4 जनवरी से फॉर्म जो फिल होगा उसकी जो वैलिडिटी है कम से कम, ठीक है, कम से कम 31 अक्टूबर 2022 तक तो होनी चाहिए। आप लोग समझ रहे होंगे कि 31 अक्टूबर 2022 तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। और उसके बाद भी जो है आपकी, उसके बाद तो आपकी चल ही जाएगी, ठीक है, उसके बाद तो चल ही जाएगी। लेकिन अगर 31 अक्टूबर 2022 से अगर पहले, ठीक है, 2022 से अगर पहले आपका कोई डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट अगर मतलब रिजेक्ट हो रहा है, मतलब मेरा मतलब ये है कि आउट ऑफ डेट हो रहा है, ठीक है, तो आप नया बनवा लीजिए और नया बनवा लीजिए, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिल करिएगा। क्लियर बात? तो अगर ज़्यादा आपका जैसे कैंसिल होने वाला है तो आप नया बनवा लीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब EWS की बात करते हैं। EWS की अभी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी थोड़ा मोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो EWS की बात करते हैं। तो EWS इकोनॉमिक वीकर सेशन, ठीक है। EWS में 10% का आपको छूट मिलता है सेंट्रल लेवल का। अगर आपने अभी तक सेंट्रल लेवल का नहीं बनवाया तो फ्रेंड्स बनवा लीजिए। इसका जो फॉर्मेट है इनकी इंडियन कोस्ट गार्ड की खुद के ऑफिशियल वेबसाइट पर डला हुआ है, तो आप उससे बनवा सकते हैं। देखो यूपी वाली कैंडिडेट क्या करेंगे, यूपी वाली कैंडिडेट का जो EWS बनता है वो आपका सेंट्रल लेवल में पूरा काम करता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल में पूरा काम करता है। तो इसका
बिल्कुल भी आप घबराइए मत। तो यूपी का जो सेंट्रल लेवल का जो यूपी का जो स्टेट लेवल का EWS होता है वो आपका सेंट्रल लेवल में काम करेगा। और अदर जो होते हैं, अदर लोग अपना जैसे नहीं मिल रहा है EWS सर्टिफिकेट, तो इनके ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड है, आप जाइए और उसे सत्यापित करा लीजिए, आपका EWS बन जाएगा। ठीक है, ये और OBC सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए, आपका OBC सर्टिफिकेट जो है वो आपका स्कैनर वाला होना चाहिए। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, स्कैनर वाला होना चाहिए। तो आप जो सेंट्रल लेवल का स्कैनर वाला होना चाहिए। तो ये बात है आपको मुख्य पॉइंट। और कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप फिल करेंगे उस इन्फॉर्मेशन, तो आप बिल्कुल 2 बार मैच करिएगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो बेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे अपडेट दे देता हूँ जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आता है, और मुझे पता चलता है किसी भी जानकारी, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। और हमारी जो फैमिली है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।